अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 23 नवंबर 2020। वक्त हो रहा है सुबह के 8:20। मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने। कल रात को बस मैं अंदर ही रहा, आपको जैसे मैंने बताया, खाना वगैरह खा के सो गया। और खाना भी मैंने ऑर्डर किया था, बाहर बारिश हो रही थी। तो खैर अभी हम जाते हैं नीचे, करते हैं नाश्ता। फिर मेरा कॉलीग मुझे 9 बजे पिक कर रहा है, उसके साथ जाते हैं प्लांट पे। मशीन चला के सब कुछ करके देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो इंशाल्लाह कल सुबह की फ़्लाइट पकड़ के वापस टोरंटो जाएंगे। तो फिर देखते रहिएगा, क्योंकि अभी आपसे थोड़ी देर में नाश्ते की टेबल पर मुलाकात होती है। तो जनाब मेरा नाश्ता फुली आ गया है। ये रहा स्कोन, ये रहा प्रॉन ऑमलेट पोटैटोज़ के साथ, ऑरेंज जूस, फ्रूट्स, कॉफ़ी, बटर। और अब बड़ा अच्छा बेहतरीन नाश्ता है। बस मैं ये ख़त्म करता हूँ, मेरा कॉल आने वाला है, सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास ये सब ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद प्लांट पे निकलते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। यहाँ पे आके ये होटल का फ्रंट है, ये मेन विंग है, ये जो है ये मेन एंट्रेंस है एबिगेल्स। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये वॉकवे है, ये कुछ क्रिसमस की डेकोरेशंस इन्होंने बनाई हुई हैं। 2 बार की कुमकुमे हैं और साथ में स्नोमैन है। और ये ट्रीज़ वगैरह रात को लाइट अप होती हैं, अभी भी हैं लेकिन आपको दिन में नज़र नहीं आती। और ये साइड विंग है जहाँ पे मेरा कमरा है। मैं जो हूँ वो यहाँ से अंदर जाता हूँ, इस ग्रीन शेड के नीचे रास्ता है और यहाँ से ऊपर जाके तो मेरा कमरा जो है, मेरा कमरे की बैल्कनी में आपको दिखाता हूँ बाहर से। तो जनाब ये एबिगेल होटल के साइन के ऊपर जो आपको बैल्कनी नज़र आ रही है, बेसिकली ये जो कॉर्नर रूम है ये वाला, ये बैल्कनी है, ये वाली, ये मेरे कमरे की है। और मेरा व्यू जो होता है वो हमेशा स्ट्रीट व्यू होता है, तो अच्छा मज़ा आता है। थोड़ा सा रात में शोर होता है सड़क का, लेकिन वो भी कोई 8-9 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। खैर ये तो था एक छोटा सा होटल टूर, जो कि इस वजह से हो गया क्योंकि मेरा कॉलीग थोड़ा सा लेट है। लेकिन आप देखें यहाँ पे अभी तक, आज नवंबर की 23 तारीख़ है, टोरंटो में मुझे जहाँ तक पता लगा मेरे दोस्तों से वगैरह से बर्फ़ पड़ चुकी है और वो बर्फ़ में ढक चुका है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में एक तो बर्फ़ इतनी पड़ती नहीं है, और दूसरा भी यहाँ पे ख़ुज़ां के रंग नज़र आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा होटल का एक और व्यू। ये इनके जो booking.com पे पोस्टिंग थी उस पर भी यही तस्वीर थी। और ये तस्वीर, कुछ चीज़ें होती हैं तस्वीरों में अच्छी लगती है लेकिन रियल लाइफ में उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो है आप यकीन जानिए कि रियल लाइफ में तस्वीरों से ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है। खैर तो जी मैं क्लिप को यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं करता हूँ उसका वेट, उससे रब्ता, और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब हम प्लांट पे पहुँच जाएंगे और कुछ बताने लायक होगा। I don't care, copper. Yeah, something to just Hose run them. Yeah. Something. Yeah. I just want to put air from this Yeah. point to this point. Wow, that must have been frustrating for you. Oh yeah, absolutely. Because the guy was just. Clueless. Yeah. He didn't care. Yeah. So did you manage to get anything? Yeah, he took me to dungeon. It was just dark over there. I couldn't see anything, and they got me. I found a piece of hose, and I just shoved it one second. Just made it. Wow. Yeah. Okay. And yeah. we made a discharge, and I told them. Okay. And I talked to the production supervisor, talked to the operator. Hey, for God's sake, just check this one. If this pop out, if the system doesn't discharge, then you'll be in trouble. Yeah, exactly. These are things that they should know that they are able to just solve on the fly. It's not that even for a Farrell they're gonna call Tetra Pak. So the Elfast was also did something on the Elfast too, or was that okay? No, on the Elfast didn't do anything. Okay. I didn't
trust the calibration is okay because they never complain about the calibration. Okay. Okay. So we're allowed only 2 hours. Yeah, 11 o'clock, that's it. Alright. Perfect. तो जनाब हम आ गए हैं अपनी फैक्ट्री, अपनी नहीं कस्टमर की फैक्ट्री। और फैक्ट्री जो है बड़ी मज़े की लोकेशन पे डाउनटाउन के बिल्कुल दरमियान में है, क्योंकि जब बनी थी तब यहाँ पे डाउनटाउन नहीं था, डाउनटाउन मूव होता रहा तो और अब यहाँ पे पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ये रेंटल कार है जिस पे हम आए हैं। तो बस अब अंदर चलते हैं और 2 घंटे हमने प्लांट को बस देखना है और उसके बाद इंशाल्लाह विल बी आउट ऑफ हियर। तो आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मशीन शुक्र है चल रही है और सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बस अब इसको 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, तो जनाब काम शाम हो गया ख़त्म और अब मेरा कॉलीग मुझे जो है वो होटल ड्रॉप कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह अभी हो रहा है टाइम सुबह के 10:30। तो फ़्लाइट चूँकि मैं ऑलरेडी कल की बुक करवा चुका हूँ तो वो तो कल ही जाएंगे। आज फिर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, विक्टोरिया देख लेंगे और आपसे फिर थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम होटल वापस पहुँचते हैं। और जनाब मैं आ गया हूँ वापस अपने होटल में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रही हमारी ट्रस्टेड टूल किट और कैमरे का लेंस आई थिंक गंदा हुआ होगा थोड़ा, मुझे नहीं पता। तो ये रहा होटल, जाते हैं अंदर और फिर थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं रूम में पहुँच। ले तो नहीं जनाब, वक्त हो रहा है इस वक्त 2:15 और मैं वापस आ गया था कोई 11:30 बजे। आके मैंने थोड़ा सा आपके YouTube कमेंट्स वगैरह का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कपड़े थोड़े से अपने निकाले, नहाया और अब मैं जो हूँ थोड़ा सा तैयार होके कपड़े शपड़े चेंज करके तो मैं जा रहा हूँ बाहर, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं विक्टोरिया दिन के टाइम में, ख़ुद भी देख सकूं। धूप आज आती जाती रही है। सुबह के टाइम बहुत ज़बरदस्त धूप थी, 10, 11, 12 बजे के अराउंड जब मैं आया था। अभी 2 बज गए हैं और अब बादल आ गए हैं, जैसा कि मैं अगर आपको दिखा पाऊँ यहाँ से तो सूरज कहीं बादलों के पीछे है, बट स्टिल इट्स प्रीटी प्लेजेंट, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो बस मैं निकलता हूँ। और सुबह मैंने आपको शायद लाइब्रेरी का क्लिप दिखा दिया हो या ना, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मुझे नहीं पता वो क्लिप की ऑडियो कितनी अच्छी है, तो मैं एक दफ़ा वो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं देखूँगा मुझे कौन से वाला यूज़ करना है। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ये हम बाहर आ गए हैं, ये वही डेकोरेशंस हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी हैं और वैसे मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। काफ़ी अच्छा खूबसूरत टाउन है।
पीसफुल है और यूरोप की फील देता है मुझे इसको देख के। डेनमार्क के अंदर एक शहर है आरहुस, AARHUS, तो ये उस तरह का बिल्कुल शहर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था गाड़ियाँ भी ज़्यादातर मैंने देखी हैं अमेरिकन मेड कम हैं लेकिन ज़्यादातर जापानीज़, कोरियन और जो आपकी होती हैं वॉक्सवैगन या जो भी जर्मन ब्रांड दूसरे हैं वो हैं। तो उसका वो इफ़ेक्ट ये आता है। फिर सड़कें थोड़ी सी नैरो हैं और ख़ूबसूरत है और बारिश का मौसम है, बर्फ़ उस तरह से नहीं है, तो वो लगता है ऐसे है आपको जैसे यूर इन यूरोप। और लेकिन खैर है तो ये पार्ट ऑफ कनाडा, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया तो आई थिंक ब्रिटिश का जो वर्ड है ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन अपना असर छोड़ के। क्रिस से भी यही बात हो रही थी। खैर हम चलते रहते हैं और मैं अब थोड़ा सा चुप कर जाता हूँ और आपको शहर दिखाते हैं कि कितनी यहाँ पे सुकून और ख़ामोशी है। यार मुझे दुख हो रहा है कि सुबह जो था इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई थी जब मैं प्लांट से वापस आया, लेकिन रेडी होने में, करने में, नहाने धोने में तो टाइम इतना हो गया कि अब 2:30 बज गए और धूप का दामो निशान जो है वो ख़त्म हो गया सारा। और अब जस्ट जो है बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा है। लेकिन ये देखें दरख्त कितना खूबसूरत लग रहा है और उस पर बेल भी चल रही है और उस बेल के भी पत्ते जो हैं वो उसी रंग के, इंतहाई खूबसूरत है। मैं यहाँ रुक के इसकी पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ। काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, आप देख ही रहे होंगे। It's really quite nice. Sorry. No trouble. Yep. अच्छे लोग हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भी बस सारी दुनिया के अच्छे लोग यहीं पे आ गए। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है इन मुल्कों में फ़ाइनेंशियल मसले कम होने की वजह से, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, मैं किसी को बताता हूँ कि पाकिस्तान में हम नलके का पानी नहीं पीते। कुछ एरियाज़ में पीते होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं पीते, नॉर्थ में पीते होंगे या और भी जगहों पे, लेकिन एटलीस्ट लाहौर में अगर आप हैं या कराची में तो वहाँ का पानी इतना वो ऐसे होता है, सिटी वाटर जो है उस पर फिर आपको डराते रहते हैं आर्सेनिक है, ये वो है। तो लोग हर बंदे ने पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट से या वो किसी तरह जो बॉटल आप नेस्ले या किन्ने या जो भी आप पीते हैं वो पीते हैं। तो होता ही है कि जब इनको आप इधर, इनके लिए ये बहुत बड़ी अजीब सी बात होती है कि तुम बॉटल वाटर पीते हो और वहाँ महंगा है और ये वो। यहाँ पे मुझे ये इंतहाई अजीब लगता था, आज तक लगता है जब भी मैं नलका खोलूँ वॉशरूम के सिंक का, या मैं खोलूँ अपने जो आपका है किचन का सिंक और बस पानी का ग्लास भरूँ और पी लूँ, तो वो चीज़ डिफरेंट है। मैं अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट है। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने काफ़ी सारा कुछ जो है वो कर लिया हुआ है। वो जो बेसिक ज़िंदगी के हमारे मसले जिनमें आप और मैं फंसे रहते हैं, वो ये लोग कर चुके हैं कई साल पहले। आई होप हम लोग पाकिस्तान में भी उन मसलों पे ओवरकम कर लें और हम भी यहाँ पे पहुँच जाएं। लेकिन फ़िलहाल अगर यहाँ की बात करें तो चूँकि यहाँ वो मसले नहीं हैं, तो लोगों के जहन और चीज़ें करने की तरफ है, उनका वो और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन देन अगेन अच्छे लोग मुझे हर जगह ही मिले हैं। लेकिन कनाडा वालों के बारे में वैसे स्टीरियोटाइप मशहूर है कि ये बड़े पोलाइट होते हैं, और जो किसी हद तक मैं कहूँगा 60-70% ठीक भी है। मुझे हर तरह के लोग ही मिले हैं, जिससे मैं अगली बात जो कि लिंक की जा सकती है इसके साथ, वो ये है कि क्या आपको बहुत मतलब चैलेंजेस क्या है बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ ब्राउन पर्सन यहाँ पे। तो उसमें यह है कि मुझे जो मेन चैलेंज आया लैंग्वेज का, अल्लाह का शुक्र है वो मसला नहीं था। उसके बाद सहूलतें आपको मिल जाती हैं। एक जो चीज़ मुझे लगती है, कई जगहों पे हलाल खाने के लिए आपको जगह नहीं मिलती। ऐसी रातें गुजरी हैं जहाँ मैं भूखा सोया हूँ। मैं उसका प्रचार इसलिए नहीं करना चाहता, अभी भी आप कहेंगे कि कर तो रहा है, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई अपने तमगे नहीं लगा रहा। क्योंकि
भूखा सो गया या स्किप कर दिया लंच या ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि नहीं टाइम मिलता या जगह मिलती, तो बंदा फिर उसको कर लेता है। लेकिन ये है कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले वहाँ पे मैं जो हूँ वो करता हूँ। तो वो एक चैलेंज मुझे लगता है कि हलाल हराम और खाने पीने का वो थोड़ा सा होता है। अदर देन दैट दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ना मिलती हो। लेकिन दैन अगेन आपको हमेशा लगता है कि अच्छा ये तो बड़ा महंगा मुल्क है, महंगा मुल्क है। महंगा तब है जब आप हर चीज़ को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्टार्ट में ये होता है, मेरे साथ अभी भी हो रहा है, लेकिन अब बहुत अल्लाह का शुक्र है कम हो गया है। जॉब उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि जब आप अर्न करके आए होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में और यहाँ पे आपको एकदम खर्चे डॉलर्स में करने पड़ते हैं। मुझे अपनी वीडियो याद है, मैं पता नहीं उस दिन क्यों देख रहा था, जिसमें मैं घर के लिए डिपॉज़िट दे रहा था और मैंने $5000 का डिपॉज़िट दिया था टोरंटो में। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपकी जॉब स्टार्ट होती है, आपकी अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों डॉलर्स में होनी शुरू हो जाती है, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है ना वो इजी आप हो जाते हैं। टाइम लगता है इसमें नो डाउट, और अल्लाह करे आप में से जो लोग भी यहाँ पे आएँ आप सक्सेसफुल रहें, आपको अच्छी जगह जॉब्स मिलें, जो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें, जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं उनको काम मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप उस स्टेज पे नहीं होते तब तक आपको वाकई फ़ील होता है कि यार पता नहीं ये मैं बिल्कुल ही कंगला, मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह बैठा हुआ है, और वो जो आप ये देखें, मैं अपने आप को इस तरह तसल्ली देता हूँ कि जो मुझे अंदरून लाहौर से, मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, जो मुझे अंदरून लाहौर से उठा के यहाँ पे ले आया है, तो ही हैज़ अ प्लान फॉर मी, और वो मुझे आगे भी ले जाएगा। जब आप इस बात का यकीन कर लेते हैं तो उसके बाद एफ़र्ट, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह के तो बैठ जाता हूँ हाथ पे हाथ रख के, हाथ पाँव में मारता हूँ, लेकिन आपकी वो जो एक ज़हनी इज़्तिराब होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका यकीन होता है कि यार जो मुझे यहाँ लेके आया है वो मुझे आगे भी ले जाएगा। आपको मैं चुप करता हूँ, और ये व्यू देखें ज़रा आप, किस कदर खूबसूरत स्ट्रीट है। और यहाँ पे तो बल्कि सारी ही स्ट्रीट्स जो हैं वो ऐसी मुझे नज़र आई हैं। काफ़ी खूबसूरत टाउन है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा फेवरेट कैलगरी होता था, कैलगरी में जो लोग रहते हैं उनसे माजरत, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा नया फेवरेट विक्टोरिया है। टोरंटो ठीक है, लेकिन टोरंटो में बहुत रश होता है, और टोरंटो के कुछ हिस्से जो हैं वो बड़े अजीबो गरीब से हैं। लेकिन ये सो फार डाउनटाउन वगैरह देखा, सबर्ब का पार्ट अब देख रहा हूँ, ये सबर्ब ही होगा, तो बहुत खूबसूरत, बहुत काम, बहुत पीसफुल। पर्सनली मुझे काम एंड पीस पसंद है। वो आपको शायद नज़र आया हो, मैं इतनी ट्रैफिक सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हॉर्न नहीं कोई बजाता। लोग उसको रूड समझते हैं। अगर आप किसी को हॉर्न बजाते हो, आपने एक तरह से उसकी तजलील की है, या आपने उसको कहा कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती और मुझे तुम्हें बताना पड़ा, किसी चीज़ की तरफ इशारा देना पड़ा और मैंने फिर हॉर्न किया। तो हॉर्न यहाँ पे एक बड़ी चीज़ होती है। हमारे यहाँ पे तो हॉर्न पे से हाथ उठाना जो है वो थोड़ा सा होता है कि मैं पाकिस्तान में कम हॉर्न देता था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ एक दिन बैठा, कहते यार तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी आती, तुम हॉर्न देते ही नहीं हो। मैंने कहा यार ठीक है दे दूँगा जब बिल्कुल मुझे लगेगा ज़रूरत है। वो कहते पागल हो। तो खैर वो हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट होता है, सही या गलत की बात नहीं, वो एक कल्चरल भी चीज़ होती है कुछ। लेकिन यहाँ पे इतनी खामोशी है, मैं सड़क पे हूँ और मुझे आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है। आप सुने ज़रा, कोई भी नहीं। शायद मैं थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे बस अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की कुदरत भी है और इंसान का भी हाथ है इसमें। जाहिर सी बात है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, अपने शहरों को ऐसा बनाने की कि लोग आएँ बाहर से यहाँ रोज़गार के लिए, यहाँ रहने के लिए, और इसको अच्छा फ़ील करके जाएँ, या जो यहाँ ख़ुद भी रहते हैं वो अच्छा फ़ील करें कि हम एक अच्छे मुल्क में रहते हैं। बट देन अगेन पत्ते, दरख्त, ये सब तो अल्लाह नहीं बनाया ना, ये तो इन्होंने नहीं बनाया। तो बस मेरी जेब में जो चाबियाँ पड़ी हैं वो शोर कर रही हैं, लेकिन अब ये कॉफ़ी ख़त्म करके ही मैं उनका कुछ करूँगा।
वीडियो काफ़ी लंबी सी बन जाएगी, एडिट मैं करूँगा इसके पार्ट्स, लेकिन सिटी टूर्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं पैदल हूँ तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा ही ग्राउंड कवर कर पाता हूँ। खैर अब तो मैं फजूल बोल ही जा रहा हूँ बस, और तो कुछ है नहीं। तो खैर हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, उसकी तरफ वापस आते हैं। मैं समटाइम्स ट्रेन ऑफ थॉट अपना जो है ना वो भूल जाता हूँ। तो चैलेंजेस ये हो गए कि आप शुरू में आते हैं, आपको ख़र्चे बहुत लगते हैं। हलाल हराम की हमने बात कर ली। हाँ, एक चीज़ जिस पे मैं लाइटली टच करूँगा, लेकिन अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा बातचीत कर सकूँ। वो शायद ज़्यादा जब मेरे पास नॉलेज हो तब मैं ज़्यादा बेहतर बात कर सकूँ। रेसिज़म, अब कनाडा, यूएस ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन जो प्योर वाइट लोग होते हैं, समटाइम्स समझा ये जाता है, समझा कई जगहों पे जाता है, आपको भी पता लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी, वाइट पावर उसको बोलते हैं। अगर आप गूगल करें वाइट पावर, आपको पता चल जाएगा कि गोरे लोग अपने आप को बाकी सबसे ऊंचा समझते हैं, और ऐसा होता भी। आप अब सोचिएगा इस बारे में कि पाकिस्तान में भी गोरा कोई हो, मैं गोरा पाकिस्तानी गोरे की बात नहीं कर रहा, यानी जिसका रंग गोरा हो, वैसे तो वो भी होता है, लेकिन अगर कोई गोरा बाहर से आए, भले वो कुछ भी ना हो, उसको कुछ भी ना आता हो, जाहिल हो, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोल रहा है क्योंकि उसकी ज़बान है और उसका रंग गोरा है, तो हम फील करते हैं कि शायद हमें इसको ज़्यादा इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, या ये पता नहीं क्या। फिर अक्सर लोग इसमें बात करते हैं गोरे चले गए हमें ग़ुलाम बना के, वो एक सेपरेट बहस है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन गोरे कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं जो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ मुझे वाकई मिले हैं जो इस तरह के होते हैं कि जिनके बारे में स्टीरियोटाइप्स बनी होती हैं। तो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में टाइम लगता है। तो अभी कनाडा काफ़ी बेहतर है इस मामले में, लेकिन स्टिल नॉट परफेक्ट। तो लेकिन उसमें यह है कि अब वो ख़तून थोड़ी सी आगे आ गई थी गाड़ी लेकर, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने गाड़ी पीछे की, और फिर हम लोग जो पेडेस्ट्रियंस थे वो गुज़रे, तो अब वो जा रही हैं। खैर, तो रेसिज़म आपको शायद फ़ील हो। मैंने एयरपोर्ट पे इसी व्लॉग के स्टार्ट में आपको एयरपोर्ट पे भी दिखाया होगा कि आपको रैंडम स्कैनर्स पे रोक लेते हैं, कहेंगे कि ये रैंडम स्कैन है, बट हमेशा क्या ब्राउन या काले बंदे के ऊपर ही क्यों रैंडम स्कैन आता है? गोरे लोग आते जाते रहते हैं, उन पर कुछ नहीं आता। तो कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा फ़ील होगा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक कहीं कहीं पे होता नज़र आता है। जितना बड़ा शहर होगा शायद उतना कम हो। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे लोग होंगे, तो फिर वहाँ पे इतना नहीं होता, क्योंकि जॉब्स में भी हर जगह फिर लोग बहुत सारे होते हैं और वो ओवर पावर कर जाते हैं उसे एक वाइट कम्युनिटी को, जो शायद इस तरह से फ़ील करती है। लेकिन जहाँ पे वाइट डोमिनेंट एरियाज़ हैं, सैस्काटून हो गया, एडमंटन में मैंने देखा, विक्टोरिया में अभी मैं इतना फिरा नहीं हूँ, तो वहाँ पे समटाइम्स आपको फ़ील होता है ये वाली चीज़, लेकिन ये उसका हिस्सा है आपके एक्सपीरियंस का। हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, हर चीज़ तो जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये एक चैलेंज हो गया, बीइंग अ ब्राउन या बीइंग अ पाकिस्तानी पर्सन। और उसके अलावा तन्हाई के ऊपर कई लोगों को लगता है कि मैं अकेला फिर रहा हूँ, तो शायद लोनलीनेस या वो भी एक चैलेंज जो वो हो सकता है, डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए होता भी होगा। बट मेरे केस में मैं आपको बताता चलूँ, मैंने ये जॉब 7 साल की है पाकिस्तान में। तो जब आप 7 साल एक जॉब करते हैं तो जॉब की नेचर ही रहती है। अच्छा, मैं 1 मिनट चुप करता हूँ और मैं आपको दरख्त दिखाता हूँ। ये चेक करें कितना खूबसूरत दरख्त है, और ये आगे भी हैं इस तरह के। खैर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो खैर, पाकिस्तान में मैंने ये जॉब की है 7 साल। होता यही था, स्केड्यूल यही रहता था। मैं निकलता था, एयरपोर्ट जाता था, लाहौर से गया कराची या गाड़ी पे गया इस्लामाबाद, या गाड़ी पे गया रहीम यार ख़ान, या गया मैं नॉर्थ में रिसालपुर, या मैं गया पिंडी, या मैं गया मुल्तान। तो जाता था, कस्टमर पे काम किया, लाहौर घर होटल गए। तो आपके दोस्त और वो सारी जो चीज़ होती है कि शाम को मैं दोस्तों के साथ नहीं बैठता था या वो इस तरह से, तो वो मेरी एक रूटीन ऑलरेडी इस तरह की बनी ही हुई थी। तो शायद उस वजह से भी जो है ना वो मैं ये कर पाया हूँ। तो मैं उस वजह से भी ये रूटीन अपनी या मुझे इतना ऑड नहीं लगता। ये एलिमेंट्री स्कूल के आगे से मैं गुज़र रहा हूँ,
तो वो बच्चे हैं तो जहाँ पे स्कूलों के आगे ट्रैफिक और वो सारा कंट्रोल इनका बहुत टाइट होता है, यानी वो खड़े हो जाते हैं स्टॉप साइन लेके और किसी की मजाल नहीं होती कि वो हिले या हॉर्न दे या कुछ भी करे जब तक कि बच्चे और बूढ़े और सारे लोग गुजर नहीं जाते। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के बाहर ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस तरह के मामलात में। तो खैर मेरे पीछे आप देख भी सकते होंगे बच्चे हैं, मैं अपनी तरफ ही रखता हूँ कैमरा ताकि कोई ऑफेंड ना हो। लेकिन खैर बात हो रही थी कि बच्चे बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे घूम रहे हैं। तो बात हो रही थी लोनलीनेस की। तो मुझे चूँकि मेरा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में भी मोर और लेस यही रहा तो मुझे इतना फ़र्क फ़ील नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, आपको आदत हो कि घर में शाम में आपने दोस्तों के साथ डेली आप हैंग आउट, या डेली नहीं तो चलो 4 दिन बाद या वीकेंड पे करते हैं और बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए जब आप एकदम ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते, जैसे मैं किसी को भी नहीं जानता था, मेरा कोई भी नहीं जानने वाला था, तो फिर आपको हो सकता है वो वाली फीलिंग आए। बट दैट इज़ समथिंग जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल मेरे जैसा है तो शायद आपके लिए ये इतना बड़ा बॉदर ना हो, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है और आप एक बहुत बड़े सोशल एनिमल हैं और आपको होता है कि नहीं मुझे बाहर घूमना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट और ये वो करना है, तो फिर डेफिनेटली आपको फील होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप कि ये कैमरा ये पिक कर पा रहा हो, क्योंकि गोप्रो जो है ना वो कई चीज़ें तो अच्छी कर लेता है, स्टेबल फुटेज बना लेता है, ये वो कर लेता है, लेकिन कुछ कामों के लिए इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह सीनरी कैप्चर करने में ये डिटेल और दूर पास ना इसमें जूम है। तो मैं खैर कैमरा देखता हूँ, शायद हम कोई और ले लें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना ये बेसिकली वो रहा स्कूल सामने जिसकी छुट्टी हुई है और बच्चे निकल रहे हैं, दूर आपको नज़र आ रहा होगा। और ये दरख्त देखें कितना पुर शिकवा, या क्या इसको बोलना चाहिए। तो मुझे तो ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है, पुरसकून है, अच्छी है, और आपके पास ग्रीनरी है, आपके पास सुकून है, रश नहीं है, वो ची ची टाँ टाँ उस तरह नहीं है। तो मुझे तो खैर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली आई डू नॉट फील लोनली, क्योंकि मेरे लिए देखें ना, आप ठीक है आप लोनली फील कर सकते हैं, लेकिन आपके इतना कुछ नया है देखने को, करने को, आपके पास जगह हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास वो सब कुछ है कि जो आप कर सकते हैं जो आप शायद पहले ना करते हों। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है उसको आप समझें कि वो आपकी दोस्त है। उस अपॉर्चुनिटी को, वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है ये सारा कुछ करने के नतीजे में, उससे दोस्ती करें, अपने आप से दोस्ती करें, तो आप खुश रहेंगे। ये मेरी खैर एडवाइस थी। कुछ लोगों को ये लगेगी एप्लीकेबल होगी, कुछ को एप्लीकेबल नहीं होगी, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सिचुएशन और आप ख़ुद किस तरह के हैं। तो मेरे नज़दीक ये 4-5 चैलेंजेस थे, जिसमें रिकैप करने के लिए आपकी लैंग्वेज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, देन अगेन, लेकिन कल्चरल शॉक एक उसमें ऐड कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मैं देखता हूँ जो बड़ी डिफरेंट लगती हैं, कुछ अच्छी डिफरेंट लगती हैं, कुछ बुरी डिफरेंट लगती हैं, लेकिन डिफरेंट लगती हैं। तो वो चीज़ खैर आपको फिर आदत हो जाती है। तो पैसों की मल्टीप्लिकेशन 125 से और पैसों का हिसाब किताब वो तब तक रहेगा मसला जब तक आपकी जॉब नहीं होती, और वो माइंडसेट आपको खुद एक्टिवली चेंज करना पड़ेगा कि नहीं अब मैं डॉलर्स में खर्च रहा हूँ, डॉलर्स में कमा रहा हूँ, इट्स ओके। अगर ये कॉफ़ी $2 की है तो ये $2 की है, बस ठीक है, इसको मुझे ये नहीं करने की ज़रूरत कि ये 250 की है या 300 की है। तो वो हो गया हलाल हराम का, मैंने आपसे बात कर ली, लोनलीनेस पे हमने बात कर ली, और रेसिज्म पे हमने थोड़ी सी बात कर ली। तो मेरे नज़दीक इनिशियली ये बड़े बड़े चैलेंजेस जो कि लाइफ से रिलेटेड है। मैं वो बातें नहीं करूँगा कि यार टावल 17 रुपये का था कि 20 रुपये का था और चावल की बोरी नहीं मुझे मिली और तवा नहीं मिला और कढ़ाई नहीं मिली, वो मैं उस तरह का कंटेंट नहीं बनाता। ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आपके कंसर्न्स वो हैं, तो इस तरह का कंटेंट पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, काफ़ी सारे इंडियन यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे लोग करते हैं जो ये वाली बातें करते हैं। मैं चूँकि आपने मेरा चैनल यहाँ तक देखा ही है, मैं उस तरह की डिस्कशन नहीं करता। तो ये मेरे नज़दीक लॉन्ग टर्म जो चैलेंजेस मुझे लगता है बड़े लाइफ से रिलेटेड वो ये थे। खैर मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप को ये एंड करता हूँ। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग लगा तो वो आपको दिखाऊँगा। मैं थोड़ा सा ये एरिया एक्सप्लोर करता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं।